उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने बद्रीनाथ और मंगलौर से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर विधानसभा से फरीदाबाद के करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें जो है चमोली जिले में बद्रीनाथ पड़ता है, जो बद्रीनाथ विधानसभा है वहां पर चुनाव होना है, और एक हरिद्वार की जो मंगलौर सीट पड़ती है वहां पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें जो है भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनावी दंगल के लिए कमर कस ली है और जल्द ही कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है। हम चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के बीच ही ये उपचुनाव भी हों। हमने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग महोदय से इसकी मांग भी की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच ये उपचुनाव नहीं हो सके। विलंब से अब इनकी घोषणा हुई है, लेकिन हमारी तैयारियां पहले से पुख्ता है। आप लोकसभा चुनाव के आंकड़े उठा करके देख लीजिए। मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस की लीड इतनी ज्यादा है कि भाजपा उसको कवर करने के बारे में जल्दी से सोच भी नहीं सकती, और बद्रीनाथ विधानसभा में भी जो है कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है और जनता वैसे भी जनादेश का अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है। और कांग्रेस ने जो है पैनल बना करके जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया। मुझे लगता है कि आज ही देर शाम तक जो है कांग्रेस पार्टी भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। साल 2022 के चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी और इस सीट पर राजेंद्र भंडारी ने चुनाव जीता था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। वहीं मंगलौर सीट बसपा विधायक सरबत करीब अंसारी के निधन के बाद से खाली है। बद्रीनाथ से पूर्व जो मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस में और विधायक भी रहे हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामा था। राजेंद्र भंडारी ने जो है लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अब वो भाजपा के टिकट पर जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव उपचुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ेंगे। वहीं मंगलौर की बात करें तो मंगलौर से जो है करतार सिंह भड़ाना, जो विभिन्न दलों में, राजनीतिक दलों में रहे हैं, और बसपा में भी रहे हैं तो कांग्रेस में भी रहे हैं, सपा में भी रहे हैं, अब वो मंगलौर सीट से उनको जो है भाजपा ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है। वहीं कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है, बद्रीनाथ सीट को लेकर भी मंथन चल रहा है और मंगलौर सीट को भी लेकर मंथन चल रहा है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, 2023 में जो सरवत करीम अंसारी है, जो बसपा से थे, इनका जो है निधन होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी सीटें जीतकर बीजेपी आत्मविश्वास से भरी है, तो वहीं चुनाव में बेहतर प्रदर्शन वाली कांग्रेस के भी हौसले बुलंद हैं। अब देखना है उपचुनाव के दंगल में कौन किसको चित करता है। देहरादून से सचिन कुमार के साथ न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज।